जावेद सिद्दीक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस तरह सियासतदानों के रवैये के हवाले से बात की, क्योंकि चौधरी साहब ने भी मैनिफेस्टो के हवाले से बात की, आपने भी मैनिफेस्टो के हवाले से, लेकिन आपने जाते जाते ब्रेक से पहले सियासतदानों के रवैयों के, इशारों की तरफ के हवाले से बात की। तो क्यों है सियासतदानों का रवैया ऐसा? क्योंकि फिर इसे हम सियासतदानों की कमज़ोरी ही गर्दाने कि वो अपनी मकबूलियत के ऊपर इन्हिसार करने के बजाय इशारों पर इन्हिसार करते हैं। उसकी वजह यह है कि माफ कीजिए कि सियासी जमातें जो सही मानों में सियासी जमातें होती हैं, जिनका सपोर्ट बेस बहुत बड़ा होता है और उनके अंदर सोचने वाले रखने वाले लोग होते हैं और उनके पास थिंक टैंक्स होते हैं और वो पार्टी के मैनिफेस्टोज को डिज़ाइन करते हैं और उनको इदराक होता है कि पाकिस्तान या मुल्क कोई भी हो वो किस हालत में है और किस तरह का स्लोगन, किस तरह का प्रोग्राम जो है अवाम में पजीराई हासिल करेगा। भुट्टो साहब ने 1970 में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया था। उस वक्त पाकिस्तान जो है वो गुर्बत का शिकार था और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा था, लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा था। तो उनको इसमें कामयाबी मिली, अगरचे वो मुतनाज़ा भी था। उनके जो मुखालिफ सियासी जमातें थी वो कहती थी कि ये सोशलिस्ट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी से मुतसादम है, लेकिन उन्होंने उस प्रोग्राम पे वोट हासिल कर लिए। तो उनके यहाँ एक सोच और फिक्र थी और उन्होंने मैनिफेस्टो जो है वो बनाया और उसको अवाम में लॉन्च किया। उसके बाद जो जमातें इलेक्शंस हमने देखे उनमें चंद हफ्ते पहले बैठ के बातें की जाती हैं, लेकिन अब जो हालात हुए हैं पिछले 30-40 साल के अंदर, इतना बुरा हाल है हमारी मईशत का। दुनिया भर के माहिरीन हमें कहते हैं कि आप इस तरह के रिफॉर्म्स करें, आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, आप पावर सेक्टर को, बिजली और गैस के सेक्टर को बेहतर करें और आप सस्ती तवानाई पैदा करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो सके। ये सब बातें दुनिया में बता रही है। IMF वाले हमें यहाँ बैठ के सबक देते हैं, लेकिन हम सीख नहीं रहे और हमारा एक सतही सियासतदानों का बड़ा सतही किस्म का नुक्ता नज़र है, सतही सोच है और वो इन डेप्थ इन चीज़ों में नहीं जाते और उसके अलावा उनके पास ऐसे कैपेबल या ऐसे लोग जो है माहिरीन का कोई गिरोह या ग्रुप नहीं है जो उनको ये इस तरह की मैनिफेस्टो या इस तरह का प्रोग्राम तैयार करके, तो एक नारों के ऊपर खुशनुमा नारे जो हैं वो लिख दिए जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम सब्ज़ इनकलाब लेके आएंगे, तवानाई जो है हम इतने 100 यूनिट तक फ्री कर देंगे, जो कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो ये नारों के ज़रिए इलेक्शन जीतते हैं और जब जीत के आ जाते हैं तो वो नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सियासी जमातों को रियल सेंस में सियासी जमातें बनना होगा, अपने अंदर इलेक्शंस कराने होंगे। इलेक्शन के ज़रिए जो लोग इलेक्ट होकर पार्टियों को हेड करते हैं वो बड़े मेहनत के साथ आगे जाते हैं, मुल्क को भी लेके जाते हैं, पार्टी को भी बनाते हैं और माहिरीन को शामिल किया जाए, एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए जो कि पार्टी के प्रोग्रामों को एक सिमत दें और ऐसा रियलिस्टिक प्रोग्राम पेश करें कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें।